गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10th। बेटा ये आपकी स्टोरी चल रही थी द 100 रेसेस। और कल आप जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसमें आपने यहाँ तक पढ़ा था कि जो सेकंड पार्ट में कि वो जो है मैरी और पैगी दोनों जो है वांडा के घर जाने की तैयारी में है। और मैरी को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट है और वो चाहती है कि वो वांडा उसे वहाँ मिले और वो वांडा को सॉरी बोल सके और उसको बता सके कि वो कॉन्टेक्स्ट उसने जीत लिया है और उसकी ड्रेसेस बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर मैडी को काफ़ी एम्बैरेस्ड फील हो रही है। तो क्योंकि मैडी ने कभी स्वयं नहीं चाहा कि पैगी वांडा को टीज करे। और जब उसके फादर का लेटर उनके सामने आया तो उसको और ज़्यादा फील ये हो रहा है। उसके आगे का आप आज आपने पढ़ना है कि वैन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब दोपहर में स्कूल छुट्टी हुई, पैगी सेड विद प्रिटेंड काउजलेसनेस, माने टू शो इनडिफरेंस, माने एक बहाना बनाते हुए, जैसे कि उसको कोई जैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हल्के से उसने कहा कि हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। अरे चलो देखते हैं उस बच्चे ने यहाँ गाँव ये कस्बा छोड़ दिया है कि नहीं छोड़ दिया। कहने का मतलब वो यहाँ से चले गई है या नहीं गई है, लेकिन उसने कोई फीलिंग के साथ नहीं बोला इसको। मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर दिखाती है। तो उसने कहा चलो देखते हैं कि वो अभी यहाँ से बुगिन हाइट छोड़कर गई है या नहीं गई है। तो वो इस प्रकार से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। और क्योंकि देखो वो कहीं ना कहीं गिल्ट तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अपनी सुपेरिटी को भी जो है मरना नहीं देना चाहती, मतलब सुपेरिटी को ऊपर रखना चाहती है। तो वांडा से वो इस प्रकार से बोलती है। तो वांडा कहती है, वांडा के दिमाग में आता है कि भी जैसे भी पैगी उसको ऐसा बोलती है तो वांडा सोचती है कि पैगी हैड द सेम आइडिया। ये अच्छा, पैगी के दिमाग में भी यही विचार चल रहा है। मैडी ग्लूड, मैडी बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि मैडी को तो एम्बेरसमेंट है ही है और वो चाहती है कि वो वांडा के पास जाए, वांडा से कन्फेस करे। और अब पैगी से तो बोल नहीं सकती है क्योंकि वो पैगी से डरती भी है, उसकी फ्रेंड भी है। लेकिन उसको खुशी मिलती है कि जब पैग उसको ये बोलती है कि चलो देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर है या नहीं है, तो इससे उसके चेहरे पे चमक आ जाती है और वो सोचती है कि पैगी वॉज रियली ऑल राइट, कि हाँ पैगी वास्तव में बिल्कुल क्या है, ठीक है, मतलब पैगी गलत हो ही नहीं सकती क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो उसको पैगी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद पैगी को भी वैसी ही फीलिंग हो रही है जैसे कि मैडी को स्वयं हो रही है और वो भी जो है वांडा से मिलना चाहती है, उसको कन्फेस करना चाहती है, ऐसा उसको लगा। किसको? मैडी को। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, अब दोनों लड़कियां जो है स्कूल की बिल्डिंग से जल्दी जल्दी बाहर निकले। अप द स्ट्रीट, और उस गली की ओर, टूवर्ड बुगिन हाइट। देखो ये स्लम एरिया जो चित्र में दिखाई दे रहा ना आपको, बस्ती का एरिया, तो ये बुगिन हाइट इस तरफ चले। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वर सच अ फॉरबिडिंग, अनफ्रेंडली, जहाँ पे मतलब एक अच्छा सा एटमोसफियर नहीं है। एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, और नवंबर का ये महीना है दोपहर का, तो डिजली डैम्प एंड डिसमिल। देखो डिजली माने वेट, माने गीला, एंड डैम्प माने सैड, नीरस सा। हेयर स्पेसिंग स्टेट ऑफ होपलेसनेस, और इस प्रकार का वातावरण की निराशा का वातावरण वहाँ, मतलब एक स्लम एरिया टाइप का। तो ये दोनों के दोनों उस ओर बढ़े और ये इस एरिया में ही क्या है, और वांडा का कहीं घर है, और वो दोनों के दोनों स्कूल की छुट्टी के बाद जो है इस एरिया की ओर बढ़े क्योंकि वो वांडा से मिलना चाह रहे थे। तो अब वो वहाँ जब जा रहे होते हैं तो उसके आगे, वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफी, ग्रफी मैंने गर्व से, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर, मैंने कभी उसको कोई फॉरनर मैंने कोई विदेशी या बाहरी लड़के नहीं बोला। और मेक फन ऑफ हर नेम, उसके नाम का मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट सी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, सी हैड द सेंस टू नो, कि उसके अंदर कोई दिमाग है भी कि नहीं। वी आर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, कि मतलब कभी उसको ऐसा लगा कि हमने उसका कभी मजाक उड़ाया हो, क्योंकि मैं नाम का तो उसका कभी मजाक उड़ाया नहीं। और मुझे नहीं लगता कि कहीं उसके अंदर इतनी मतलब वो इतनी समझदार है कि कहीं हमने उसका कहीं मजाक उड़ाया, उसको ऐसा कभी फील हुआ। तो वो इस प्रकार से मतलब जो है गर्लफ्रेंड मैंने हॉटली और एक प्राउडी उससे बोल रही है कि अरे मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि ये लड़की जो है कभी ऐसा समझ सके कि हम इसका मजाक उड़ा रहे थे, और जबकि मैंने उसके कभी नाम का तो मैंने मजाक उड़ाया ही नहीं। तो ये रास्ते में चल रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है
आई थॉट शी वॉज टू डम्ब। देखो पैगी बोल रही है कि मुझे लगता है कि बहुत बेवकूफ़ है वो, एंड गी मतलब बहुत भद्दी सी जो दिखती है। लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, देखो कैसे उसने चित्र बनाए थे। तो मतलब अब उसको देखो, उसकी चित्र की तो तारीफ कर रही है वो, लेकिन मैंने सोचा बल्कि बहुत सीधी सादी है, डम्ब है, गूंगी टाइप की है। और देखो किस प्रकार से उसने ये ड्राइंग जो क्या है, कौन सी ड्राइंग की बात कर रही होगी वो, जो उसने 100 डिज़ाइन जो है ड्रेस की जो बनाई थी कॉन्टेस्ट के लिए। तो उसको मेमोराइज हो रहा है कि वो बार बार क्यों बोलते कि आई हैव वो 100 ड्रेसेस। तो अगर ये देखो कितनी बेवकूफ़ है वो, ऐसा बोलते कि मेरे पास 100 ये ड्रेसेस थी क्या उसकी, जो उसके डिज़ाइन थे, तो जो उसने बनाए थे। तो पैगी यहाँ पर रास्ते में मैडी से बात कर रहे हैं, और दोनों कहाँ की ओर जा रहे हैं, बुगिन हाइट की ओर। और किस ले जा रहे हैं, वांडा से मिलने के लिए और उसको कन्फेस करने के लिए। तो दोनों उधर बढ़ रहे हैं और रास्ते में आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं बोलती। ऑल सी होप, उसको तो सिर्फ एक ही आशा है, वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, कि उनको वांडा मिल जाएगी। सी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, वो चाहती है उसको ये बोलना कि उन्हें बड़ा दुख है, खेद है। दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल, और वो पिक्ड मैंने ले जाने, और वो उसको यहाँ ले आने के लिए आए हैं। मतलब वो अपने दिमाग में सोच रही है कि अगर वांडा अगर मुझे मिलेगी तो मैं उसको सॉरी बोलूँगी, तो हम तुम्हें लेने आए हैं। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वॉज, और ये बताएंगे उसको कि स्कूल तुम्हारे बारे में सब लोग कितना अच्छा सोच रहे हैं। एंड प्लीज़, और प्लीज़ आप जो है नॉट टू मूव अवे, यहाँ से मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और अब इसके बाद जो है सब लोग जो है तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये वो एक होप कर रही है, कौन, मैडी, कि भाई हे ईश्वर वो जल्दी हमें वहाँ पे मिल जाए, वो अभी शहर से बाहर ना गई हो। और वो उसको ये कहना चाहती है, अपनी कन्फेस करना चाहती है, ये होप वो लेकर आगे बढ़ रही है। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। अब देखो मन में सोच रही कि वो वांडा को ये बोलेगी कि आज के बाद जो है पैगी और वो लड़ाई करेंगे उनके साथ जो अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दोनों लड़कियां तेज तेज चल रही हैं। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और उनको ये उम्मीद है कि उसका घर वहाँ कहीं टॉप में, पहाड़ी की टॉप मतलब ऊपरी हिस्से में है कहीं पर। तो उनको ये पूरी उम्मीद है कि अंधेरा ढलने से पहले पहले जो है वो वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए वो तीव्र गति से उधर की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखो वांडा के मन में क्या है कि वो जाके उसको कन्फेस करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको मनाएंगे, और उसको बताएंगे कि भी आज के बाद जो है कभी कोई तुम्हारे से कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम्हारा सब तुम्हारे से अच्छा व्यवहार करेंगे, और स्कूल तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है, और इसी उम्मीद के साथ वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए, उसके बाद वो कहती है कि आई थिंक दैट देयर वेयर द पेट्रोनस की लीव। देखो वो एक ये चित्र दिखाई दे रहा है मकान का, तो उनको दिखा होगा पहाड़ी की चोटी पे ये वाइट सा हाउस। तो मैडी ने कहा कि देखो मुझे लगता है कि वो वहाँ पेट्रोनस की वहाँ रहती होगी वांडा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, इशारा करते, पॉइंटिंग में इशारा करते हुए एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर, मतलब विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास में पुरानी घासों का, विस्प में गुच्छा, बंच, स्टक अप हियर एंड देयर मैंने इधर उधर उगा हुआ था। अलोंग द पाथ भी मैंने रास्ते में, लाइक थिन किटन, जैसे कि किटन होते बिल्ली के बच्चे होते किटन्स, उनकी तरह जो है वो बिखरे पड़े हुए सारे। तो ऐसे रास्ते में जो है पूरे छोटी घास, पुरानी घासें जो है इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं उसके घर के रास्ते की ओर। तो वो उसको इशारा करते हुए कहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि वांडा पेट्रोनस्की का घर वो है, और वहाँ शायद वांडा पेट्रोनस्की रहती है। तो ये वहाँ पहुँच चुके हैं उस हाइट पर जहाँ की वांडा पेट्रोनस्की रहती थी। तो उसके बाद द हाउस एंड स्पर्स लिटिल यार्ड, तो जिसको जो हाउस है वो स्पार्स में यहाँ पे जो होता है बहुत छोटा सा, लिटिल यार्ड, ये छोटा सा यार्ड मैंने बरामदा। लुक्ड सैबी, सैबी मैंने इन पुअर कंडीशन, बुरी स्थिति में, ठीक है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज और लैक ऑफ केयर, मैंने कई दिन से इसकी देख रेख न की गई हो। तो ऐसा उसका छोटा सा जो घर है, जो उसका स्पार्स जो यार्ड है वो सैबी, गंदा सा है, मतलब ऐसा कि अव्यवस्थित है, बट क्लीन, लेकिन साफ है। तो इट रिमाइंडेड, ये याद दिलाता है मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, तो ये याद दिला रहा है मैडी को वांडा की एक ड्रेस की, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी जो ब्लू ड्रेस जो स्कूल की जो थी कॉटन की, जो कभी जो है आयरन नहीं होती थी, मतलब प्रेस नहीं होती थी, प्रॉपर नहीं होती थी, बट क्लीन, लेकिन साफ होती थी। तो ऐसा उसको कंपेयर किया उसने, जैसे उसका घर था ना, देखो सैबी था लेकिन क्लीन था, ऐसी उसकी वो ड्रेस थी।
देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। वहाँ जब वो घर पहुँचे तो उनको जो है वहाँ पे किसी के होने का कोई चिन्ह नज़र नहीं आया। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने बहुत दृढ़ता से दरवाज़ा खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर। लेकिन वहाँ पे कोई भी उत्तर नहीं आया। तो ये दोनों के दोनों वहाँ घर पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे आया था एक सब कि घर की कंपेयर उन्होंने ड्रेस से क्यों किया, क्योंकि उसकी जो ड्रेस थी वो भी वैसी थी, क्या क्लीन तो थी लेकिन प्रॉपर नहीं थी, मतलब फिट नहीं थी या फिर प्रेस नहीं होती थी, लेकिन साफ़ रहती थी। लेकिन वैसे उसका घर था, और उसका घर भी ये था कि भी घास वास उगी हुई थी, इधर बिखरी पड़ी हुई थी, लेकिन उसका आंगन जो था वो क्लीन था। तो इसलिए मैडी को रिमाइंड हुआ और उसने उसके घर की तुलना उसके वो फैटेड ब्लू ड्रेस से कर डाली। तो अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनको कोई निशान नहीं दिखाई देता है, तो वो डोर को बहुत ज़ोर से बजाती भी है, लेकिन अभी कोई आंसर वहाँ से नहीं आता है। जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं, सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड। अब दोनों को दोनों पीछे की ओर भी जाते हैं, पीछे के बरामदे में, एंड नॉक्ड देयर। और पीछे का दरवाजा दिखा, आप ये दरवाजा दिख रहा है ना यहाँ पे, उसको भी खटखटाते। स्टिल देयर वॉज नो आंसर। लेकिन वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं आता है। तो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं बेटा कि जो है उससे उनको वहाँ पे वांडा मिले। उम्मीद से हैं पूरी कि वांडा वहाँ मिले तो जो है अपना कन्फेस कर पाएँ, उसको मना पाएँ, उसको वापस ला पाएँ। तो ऐसी वो उस उम्मीद के साथ वहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसके यहाँ? बुगिन हाइट में वांडा के घर पे। तो यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि भाई किस प्रकार जो है जब वो उसके पिता का लेटर आया तो उस लेटर को जब मिस मैसन ने उसमें सामने पढ़ा और उनको रियलाइज़ कराया कि भाई कैसे आप लोगों ने एक हल्का सा, मतलब बिना सोचे समझे, बिल्कुल बिना किसी उद्देश्य के जो आपने उसका फ़न किया, तो उस फ़न से वो कितनी इफ़ेक्टेड हुई और वो पूरा स्कूल छोड़ कर चलेगी। तो वहीं उनको रियलाइज़ हुआ और वो उसको मनाने जा रहे हैं। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्की वर गॉन। तो अब कोई इसमें कोई शक नहीं था कि वो पेट्रोन्स्की जो उनका परिवार है, वांडा पेट्रोन्स्की, उनके फादर, उसका भाई, वहाँ से जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। यहाँ पे अमेंड्स एक शब्द है, टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड्स। तो मैंने अमेंड एक सॉरी का ही शब्द होता है भी कि वो कैसे जो है उससे खेद प्रकट कर पाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने उनके साथ किया, मैंने जो भी किया, और अब वो अच्छा करना चाहते हैं और उसके लिए वो सॉरी मांगना चाहते हैं। तो उसके लिए अमेंड्स एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो कहते हैं कि अब कैसे होगा, कैसे उनको जो है हम अपना खेद प्रकट कर पाएंगे, नहीं कन्फेस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अब लगता ही नहीं है कि पेट्रोन्स्की यहाँ पर है और कोई साइन नहीं है यहाँ पे। ये क्लियर हो चुका है कि वो यहाँ से जा चुके हैं। तो अब वो कैसे जो है वांडा से मिलेंगे और वांडा से अपना कन्फेस कर पाएंगे, ऐसा उनके दिमाग में इस समय चल रहा है। दे टर्न स्लोली। स्लोली यहाँ पे शब्द कहा गया धीरे धीरे। क्यों? उदास हो गए, वो निराश हो गए, अपसेट हो गए। अपसेट पैगी ज़्यादा नहीं हुई है बल्कि मैडी ज़्यादा हुई है। और अपसेट इसलिए हुई है कि वो जो है उनको जिस पर्पज़ से वहाँ पहुँचे थे वांडा से मिलने के लिए, वो नहीं मिल पाई और वो अपनी कन्फेस नहीं कर पाए। तो वो धीरे धीरे सर झुकाते हुए एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और चोटी से नीचे उतरते हुए अपने घर के रास्ते जो जहाँ बुगिन हाइट से बाहर की ओर चलने लगे। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई मिस मैसन को जो वांडा के पिता का जो लेटर आया और जिसमें उन्होंने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करी और साथ साथ ये भी बताया कि भैया वो शहर जा रहे हैं, वहाँ पे उनको ऐसा कोई फनी नहीं, उनके बच्चे को छिड़ाएगा नहीं, कोई पोलाक नहीं कहेगा उनको। तो मिस मैसन ने एंग्री नहीं हुई बल्कि अपसेट हुई, लेकिन उसने रियलाइज़ करवाया स्टूडेंट को, डाटा नहीं, रियलाइज़ करवाया उनको कि कैसे उन्होंने जो है उनको हर्ट किया, और उसी कारण वो लोग आज सॉरी व्यक्त करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। वेल एनी वे सेड पैगी, सी हैज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। देखो पैगी अभी भी जो है अपने सुपीरियरिटी में है और वो अपने कहीं ना कहीं अपने गिल्ट को छुपाना चाहती है। तो कहती है अरे चलो ठीक है, अब क्या करें, सी हैड गॉन नाउ, अब तो वो जा चुकी है, सो व्हाट कैन वी डू, तो हम कर भी क्या सकते हैं। हम तो आए हैं उसको मनाने के लिए, लेकिन अब नहीं मिली। हमें भी सॉरी है, थोड़ा फील है, और हम आए उसी चक्कर में हम यहाँ आए हैं, लेकिन अब वो नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पैगी जो है अपनी सुपीरियरिटी को शो करती है और कहीं ना कहीं इसको गिल्ट भी है। अगर गिल्ट नहीं होती तो मैडी के साथ कभी नहीं आती, कहाँ, बुगिन हाइट में। लेकिन अब होता ना कि वो अपनी गिल्ट को अपनी सुपीरियरिटी के कारण जो है शो नहीं कर पा रही है, जबकि मैडी बहुत एम्बैरेस्ड है। मैडी को लगता है कि जो है उनके कारण ही जो है वांडा जो है ने स्कूल छोड़ा है। तो यहाँ पर आपको ये बार बार जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए
बिसाइड व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस। देखो वो एक और बहाना बना रही है, मतलब कौन, ये पैगी, कि भाई अपनी गलती नहीं मान रही बल्कि क्या कह रही है, व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट हर ऑल हर ड्रेसेस, कि जब मैं उसे बार बार ये मैंने जो ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, जो फन करती थी, सी प्रोबली, हो सकता है, प्रोबली ना संभावना, वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर अ ड्राइंग, कि उसको इसी से कुछ अच्छे विचार मिले, काहे के, उस पेंटिंग के, उन ड्राइंग के, और तभी वो जो है इतने 100 डिज़ाइन बना पाई। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, और अगर मैं उसको छेड़ती नहीं और मैं उससे ड्रेस गेम न खेलती तो उसके ये ड्रेस बनाने का विचार उसके मन में आता नहीं और वो कॉन्टेस्ट जीतती नहीं। तो देखो कहाँ वो अपनी सुपेरिटी को दिखा रही है, वो अपने को क्या मान रही कि मैंने ठीक किया। और देखो अब मैं ये कह रहा हूँ गिल्ट भी है, गिल्ट इसलिए कि वो वहाँ गई है लेकिन अपनी सुपेरिटी के कारण उसको शो नहीं कर पा रही है और उल्टा उस पर ब्लेम कर रही है कि यदि मैं ड्रेस गेम ना खेलती तो ये कॉन्टेस्ट जीतती नहीं। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। मैडी ने अपने दिमाग से सब विचार हटा दिए। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अब उसने एक पल के लिए सोचा कि यार अगर उसके ये जो फीलिंग जो नहीं आ रही है उसके मन में, चलो हटा देती हूँ, तो और जिससे उसको बहुत फील हो रहा है उस विचार को हटाने का उसने मन किया एक बार। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन जब वो घर पहुंची तो रात को पूरी सो नहीं पाई। एक पल तो उसको लगा जब पैगी ने ये कहा कि अगर भी मेरे कारण ही तो वो जीती है, मतलब उसने उल्टा उसको किया। तो मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, तो मैडी ने कहा अपने वो विचार, उसके जो इविल थॉट्स उसके मन में चल रहे थे, जो एम्बैरसमेंट उसके मन में चल रही थी, एक पल उसने बोला कि चले यार छोड़ो, हटाओ इस विचार को। लेकिन जब वो घर पहुंची होगी, रात को वो सोने गई होगी, तो पूरी रात भर वो सो नहीं पाई और पूरी रात जो है परेशान रही। शी थॉट अबाउट वांडा, रात भर सोचती रही वांडा के बारे में, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उसकी वही ब्लू ड्रेस जो फेडेड है उसके बारे में, एंड द लिटिल हाउस जहाँ वो अभी गए थे, शी हैड लिव्ड इन, जहाँ वो रहती थी, एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स। फिर उसका बार बार वो पिक्चर्स जो चमकीले पिक्चर्स, किसके, ड्रेस डिजाइन के, दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से क्लासरूम में लगे हुए थे। तो हर चीज़ उसके दिमाग में आ रही है रात को और बार बार जो है उसको याद दिला रहे हैं, किसकी, वांडा की। तो देखो कितनी हर्ट हो रही है, कौन, मैडी, और वो पैगी से बहुत अधिक ज़्यादा हर्ट हो रही है। वो वांडा को बार बार रिमराइज कर रही है क्योंकि उसको आज एहसास हो चुका है कि गलत का साथ देना भी गलत है। पैगी उसको छेड़ती थी, मजाक करती थी, हालांकि ये नहीं करती थी, लेकिन ये भी वहीं पे खड़ी रहती थी और टोकती नहीं थी, किसको, पैगी को। तो यही उसकी गलती थी और यही उसको बार बार फील हो रहा है। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड। अंततः मैडी जो अपने बिस्तर में बैठ गई और अपना फोरहेड में सर टाइटली पकड़ लिया अपने दोनों हाथ से, एंड रियली थॉट, गंभीरता से सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। इससे पहले उसने इतनी कठोरता से नहीं सोचा जितने वो आज सोच रही है। तो बहुत डिप्रेस है और सर पकड़ के बैठी हुई है और कुछ सोच रही है, कुछ डिसीजन लेने का सोच रही है। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बहुत देर तक जब सोचती रही, सी रिच्ड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्क्लूजन। वो एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष उसने निकाला, यानी कि क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो इतनी डिप्रेस होने के बाद, इतनी अपसेट होने के बाद रात भर नहीं सो पाई, तो सर पकड़ कर बैठी रही। तो फिर वो अपने मन में सोचते रही कि अब ऐसा क्या करूं कि जो गलती मुझसे हुई है, गलती क्या हुई है उससे, कि गलत का उसने साथ दिया है और गलत होने पर उसको रोका नहीं है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस गलती से बाहर निकल पाऊं। तो उसने एक कॉन्क्लूजन निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन, बड़ी देर बाद उसके दिमाग से निकला कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि आज के बाद मैं कभी चुपचाप खड़ी नहीं रहूँगी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बोलूँगी। क्या बोलेगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के बाद अगर कोई फिर किसी लड़की को उसके फ़नी नेम के कारण या उसके ड्रेस के कारण या किसी भी अन्य कारण से उसको जो है क्रिटिसाइज़ करती है, अगर कोई भी दिखा मुझे और मैं वहाँ पर अगर खड़ी हूँ, तो मैं ज़रूर उसको टोकूँगी, उसको रोकूँगी। यानी कि वो कन्फेस रहेगा, उसका जो गलती उससे हो गई, उस गलती को सुधारने का उसका एक ज़रिया रह गया है कि अब वो क्या करेगी, गलत होता हुआ नहीं देखेगी और गलत का साथ नहीं देगी, बल्कि गलत को रोकने का प्रयास करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन उसने सोचा। बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील होने के बाद, पूरी रात भर सोचने के बाद,
इफ सी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, यदि उसने कभी सुना कि कोई पिकिंग ऑन समवन माने ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, माने कोई किसी साथ अगर बुरा बर्ताव कर रहा हो, अनफेयरली, क्रिटिसाइजिंग माने किसी की आलोचना कर रहा हो, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, या क्योंकि वो कहीं हास्यास्पद दिख रहा हो, और बिकॉज दे हैड ए स्ट्रेंज नेम, या उसका कोई अजीब सा नाम हो, तो वो क्या करेगी, सी हैड स्पीक अप, वो बोलेगी उस समय। इवन इफ इट मीन्ट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, यद्यपि उसको जो है पैगी की दोस्ती भी खोनी पड़े। यानी संकेत है ये कि यदि अगर आज के बाद पैगी भी अगर किसी को दोबारा ऐसा करेगी तो पैगी को भी टोक देगी, क्योंकि अब उसने मन बना लिया है कि जो गलती वो कर बैठी है वो दोबारा उस गलती को कैसे सुधारेगी, ऐसा करके कि वो अब किसी के साथ गलत नहीं होने देगी। अगर पैगी भी अगर किसी को क्रिटिसाइज करती है, किसी की आलोचना करती है, किसी को टीज करती है, तो वो चाहे उसको पैगी की दोस्ती ही छोड़नी पड़े, वो बोलेगी। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग राइट विद वांडा, अब वो वांडा के साथ जो गलत हुआ उसको तो ठीक नहीं कर सकती क्योंकि वांडा वहाँ है नहीं। बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब वो किसी दूसरे को, क्योंकि वांडा तो वहाँ से जा चुकी है, लेकिन अब वो किसी दूसरे के साथ कभी ऐसा नहीं होने देगी, मैंने कभी दूसरे को दुखी नहीं होने देगी जैसे कि वांडा हुई। तो देखो इस लड़की को क्या हुआ, एक फीलिंग हुई, और उस फीलिंग, वो एम्बैरेसमेंट की जो फीलिंग जो उसके अंदर आई, तो अंततः उसी फीलिंग ने उसके जो है उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन लेके आया कि वो गलत का साथ नहीं देगी, चाहे उस गलती के लिए उसको जो है अपनी फास्ट फ्रेंड पैगी का साथ ही क्यों ना छोड़ना पड़े, लेकिन आज के बाद वो किसी के साथ गलत नहीं होने देगी। जहाँ गलत होगा वहाँ वो खड़ी होगी और बोलेगी। तो बेटा आज आपने जो है ये जो पार्ट पढ़ा, इसके कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे और कल इसका अगला पार्ट हम अगली